अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब जी हम लोग आ गए हैं इधर जलाल सन्स, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी की। तो ये देखिए शाल कैसे भाग रही है आगे-पीछे, बल्कि एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए मैंने उसकी स्पीड तेज़ कर दी, इसलिए शाल की आपको भागम-भाग ऐसे नज़र आ रही है। तो इधर हम सब आए हुए हैं ग्रॉसरी करने, लेकिन कामरान नहीं आए और शहरयार वो दोनों घर पे थे और हम लोग आ गए इधर ग्रॉसरी करने। और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, चीज़ें ऊपर नीचे फेंकी। और देखे तैमूर साहब इधर अपने मिशन पे आए हुए हैं। तैमूर सब चीज़ों को कभी इधर उधर टोकरी में डाल रहा है, कभी बाहर निकाल रहा है कि ये यही शाल के काम थे, यही तैमूर के काम थे। तो इधर बेसिकली बच्चों की चीज़ें भी लेनी थी, तो कुछ अपनी ग्रॉसरी कर ली। और शुक्र अल्लाह का हम लोग उस टाइम पे गए जिस टाइम बिल्कुल भी रश नहीं था। फिर नहीं तो इतना ज़्यादा रश होता है कि हमें साइड पे टर्न लेने के लिए जगह भी नहीं मिलती। और अगर किसी से कोई चीज़ पूछनी भी हो, किसी से हेल्प लेनी हो, तो वो भी मतलब कि लड़के बिज़ी होते हैं तो फिर इसलिए हेल्प करनी भी हो तो फिर वो लेट सुनते हैं बात को ना। और जनाब इधर तैमूर साहब की फ्रेंडशिप एक लड़के से हो गई, एक हेल्पर से हो गई। वो तैमूर के आगे पीछे घूम रहा था, वो कहता है कितना क्यूट बेबी है। तो फिर मैंने उन्हें कहा भाई आप प्लीज़ मेरे तैमूर राजे का ध्यान रखना, ताकि मैं एक दो चीज़ देख लूँ। उन्होंने बोला इट्स ओके मैम, आप जाके आराम से देख लें, मैं अब आपके बेबी का ध्यान रखता हूँ। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि इस टाइम कभी बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, रोड से गाड़ियों की, बाइक की, और कभी बच्चों का। रात को इसलिए वॉइस ओवर नहीं किया क्योंकि रात को गेस्ट आ गए हुए थे तो वो लेट तक बैठे रहे, तो फिर वॉइस ओवर नहीं हो सका। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है, उनको सुलाना होता है, उनको सुलाते-सुलाते भी कितना टाइम हो जाता है। फिर ये पिछले दिन की वीडियो है, मतलब कि रात को जब हम लोग जलालसन गए थे तब की वीडियो है। नेक्स्ट डे की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया। और मैंने आज आप लोगों को चावलों की बात भी बतानी है कि वो नए चावल थे वो कैसे थे। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी कि क्या करनी थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या बात करनी थी यार। तो आज है जनाब सैटरडे, तो आज शहरियर का ऑफ है एकेडमी से। आज शहरियर को छुट्टी है, ये मज़े। हाँ जी, तो ये मुझे कस्टर्ड डिफरेंट था, ये मैंने कहा चेक करते हैं कैसा कस्टर्ड है। लेकिन फिर वही तैमूर साहब ने बिल्कुल भी देखने नहीं दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी जलालसन जब बच्चों को घर में छोड़ के, तो फिर मैं आराम से जाके देखूँगी कि कस्टर्ड अच्छा भी है कि नहीं, और इसका तरीक़ाकार वैसे ही है। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह लाज़मी शेयर करूँगी। यहाँ से जो कुछ लेना था वो लेकर फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर में चली गई, जहाँ बेकरी स्टोर है, जो बेकरी का फ्लोर उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने चीज़ें ली थी बेसिक ही घर की आइटम्स ही ली थी, इसके अलावा कुछ इतना ख़ास नहीं। बेसिकली मैं तो वीटावैक्स लेने गई थी, लेकिन वीटावैक्स का बहुत बड़ा पैक था। मैंने कहा नहीं मुझे छोटा पैक चाहिए, क्योंकि उसको एक दफ़ा खोलो तो जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ता है। जल्द से जल्द मीन्स के वो जैसे केक रस्क या रस होते हैं या दूसरे बन्स होते हैं, जैसे बेकरी आइटम्स होती हैं, वैसे उनको भी जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। तो इसी तरह वीटावैक्स को भी जल्दी से ख़त्म करना पड़ता है। और ये नई चीज़ें आई हुई थी, मैं देख रही थी, बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो मैंने कहा ये जो नेक्स्ट टाइम लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ज़रा बच्चे बड़े हो जाएं उनके लिए, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी सुबह दूध कॉर्नफ्लेक्स ये वो चीज़ें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते फिल वक्त। जब थोड़े से बड़े होंगे फिर इंशाल्लाह उनको भी ट्राई करवाऊँगी कि ये भी खाने वाली चीज़ें पता है, ये भी खाते हैं, ये भी हम इंसानों के लिए ही बनी हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया हुआ है कि वो बिल्कुल भी जो हेल्दी चीज़ें हैं, जो हेल्दी स्टफ़ है, उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आते। और बस फ़िज़ूल किस्म की चीज़ों की तरफ उनका ध्यान होता है कि हमें वो दे दो, हम उससे अपना पेट भर लें, और बिल्कुल भी एनर्जी लेवल बिल्कुल भी डाउन रहे, और बस रोते रहें और शोर मचाते रहें भूख की वजह से।
मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे 70 मरतबा उठना पड़ रहा है, और ये यकीन मानिए मैं चौथी मरतबा बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, और मुझे बार बार स्टॉप किया जा रहा है कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई शोर है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो मुझे उफ, खैर, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इधर से हम लोगों ने ऊपर से मैंने, क्योंकि मैं शहरियार को नहीं थी लेकर आई और वो मुझे घर में इधर उधर ढूंढ रहा होगा कि मेरी मम्मा कहाँ चली गई हैं, तो इसलिए उसको बातों में लगाने के लिए मैं उसके लिए पेस्ट्री ले गई, फज पेस्ट्री, ताकि वो खा के तो वो शोर शराबा ना करे, वो इजीली बैठ जाए और मुझसे ज़्यादा पूछे भी ना कि मामा मुझे क्यों ले गई और आप किधर चली गई थी। और इधर सारे पेट्स के फूड्स पड़े हुए थे, और देखिए तैमूर साहब के फ्रेंड उनके पीछे पीछे घूमने के, सर आपको जो चाहिए इसमें डालें टोकरी में और हम चलते हैं। तो तैमूर साहब इधर ही बैठ गए कि नहीं जी मैंने तो नहीं जाना, आप जाओ। तो उसने जाके वो बेचारे ने काउंटर पर रख, मैंने कहा भैया आप काउंटर पर रखें मैं भी आ रही हूँ। तो ये देखिए जी चावल हैं सॉफ्ट से, बड़े ही सॉफ्ट सुथरे चावल थे, तो मैंने कहा वाह आज तो मौज हो गई है। तो मैंने कहा इसको दो साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा, इसको मैंने ऐसे ही हल्का हल्का मैंने ऐसे हाथ मारा, मैंने हाथों में चावल चेक किया और वो बहुत ही सॉफ्ट सी अजीब से, मैंने कहा चलो बना के चेक करते हैं। तो मैंने इसको बनाया तो बिल्कुल भी छिंद पके, बिल्कुल भी इसका छड़ नहीं था यार। उसके बाद जब मैंने हम लोग ने आज नहीं, ये जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने माश की दाल बनाई थी, तो मैंने देखा कि उसमें तो कीड़े हैं, बड़े मोटे मोटे से जूं वाले ना कीड़े थे। तो मैं फिर मैंने कहा चलें आज इसको साफ़ कर दें, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। रमज़ान से पहले जो सफाई की हुई थी बस वही थी, पूरा महीना हम लोगों ने ऐसे ही निकाला। तो आज मैंने कहा चल भाई बैठ जा, ज़मीन पे बिछ गई, लेट गई टैंक के आगे, और ऊपर चल रहा था प्रेशर, नीचे मैं बैठी हुई थी और मुझे सारे मना कर रहे थे कि प्रेशर चल रहा इस तरह बना बैठो। और ये देखिए दाल, तो ये जो खिचड़ी वाली दाल होती है, जो हाफ़ खिचड़ी वाली दाल होती है, तो ये वो दाल है, और ये कीड़े ने खा खा के इसका हशर किया हुआ था। तो मैंने ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकाली और मैंने साफ़ की। अभी बच्चे सोए हुए तो मैंने जल्दी से काम ख़त्म कर लिया, लेकिन बिल्कुल ठीक एंड पर बच्चे आ गए, और एंड पे जो 2 मिनट का काम था वो 10 मिनट लग गए उसको। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो इस तरह के काम होते हैं उसमें बच्चे सोए हों, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें ना वो। तो खैर बच्चों के साथ साथ तो सारा कुछ चलना ही है ऐसे ही। और इसको मैंने सारा साफ़ किया और सूखा धनिया और मैंने काली मिर्च निकाली, उनको अच्छे से साफ़ किया। देखिए मैं कैसे टांगे खोल के बैठी हुई हूँ और चीज़ों को अच्छे से चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वहम सा हो जाता है कि किस चीज़ में है तो उसको निकाल लिया जाए, उसकी वजह से बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं हों। तो अच्छे से चेक करने के बाद ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि ये देखिए हमारे छोटू मोटू से खाने में कितने ज़्यादा मकोड़े हैं। ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन साफ़ करना बनता था। तो बाकी दालें हम लोग दालें बेसिकली इतनी ज़्यादा लाइक नहीं करते, हम नहीं, जो हमारे मर्द हज़रात हैं। तो 3-4 दालें हैं जो ज़्यादा वो खाते हैं, बाकी सफ़ेद चने, राजमा और काले चने उनका हम लोगों ने ज़्यादा स्टॉक लिया होता है, वो दूसरे कैबिनेट में रहते हैं। तो उनको हम लोगों ने बड़े वाले बॉक्स में रखा होता है, और जो बाकी छोटी-छोटी दालें होती हैं ये इनको इसी छोटे-छोटे कंटेनर में हम लोगों ने रखा होता है। और बाकी घी इसके अंदर ही होता है, घी बहुत कम यूज़ होता है, जैसे पराठों में यूज़ हो गया या कोई मीठी चीज़ बनानी हो। और ऑयल वगैरह की जो जो पेटियाँ होती हैं वो भी अलहदा खाने में होती हैं। तो सूखा धनिया साफ़ किया, मैंने काली मिर्च साफ़ की, और उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने उसको पीस के उसको मैंने डिब्बियों में रख लिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और नेक्स्ट इंशाल्लाह लाज़मी मैं आप लोगों के साथ हेयर मास्क की वीडियो शेयर करूँगी। ओके, तो मेरी दाल भी हो गई हुई थी और पानी भी आ गया था, मैंने पानी भी भर लिया और दाल अच्छे से साफ़ करके उसको पीस के ग्राइंड करके मैंने डिब्बियों में डाल ली। चलें जी, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओफ श्योर, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।